हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल की पाठशाला। आज हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे जो आरसीसी मेंबर होता है उसमें कवर दिया जाता है वो कितने टाइप के होते हैं, किस किस पैरामीटर को चेक करके कवर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ कवर के बारे में। तो कवर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक नॉमिनल कवर होता है और एक इफेक्टिव कवर होता है। नॉमिनल कवर को ही क्लियर कवर कहते हैं। जैसे हम लोग एक फिगर से समझते हैं, सपोज करिए ये कोई मेंबर है, इसमें यहाँ पे बार है, यहाँ पे बार है, यहाँ पे बार है, यहाँ पे बार है। तो जो क्लियर कवर होता है वो दोस्तों क्या होता है, ये जो बार की सबसे बाहरी फेस होता है वहाँ से और इस मेंबर के सबसे बाहरी फेस की जो दूरी होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसको क्लियर कवर कहते हैं या नॉमिनल कवर कहते हैं। और बात करें अगर इफेक्टिव कवर की, तो इफेक्टिव कवर में हम इसी फिगर में समझ लेते हैं। इफेक्टिव कवर में हम लोग पढ़े भी हैं, तो उसमें ये बताते हैं कि जो बार का सेंटर से और इस मेंबर के आउटर फेस की जो दूरी होती है, ये दूरी, इसको इफेक्टिव कवर बोलते हैं, इसको इफेक्टिव कवर बोलते हैं और इसको क्लियर कवर बोलते हैं। ठीक है। तो जो आरसीसी मेंबर में जो कवर दिया जाता है वो किन बातों का ध्यान रख के दिया जाता है, तो इसके दो पैरामीटर हैं। पहला है कंडीशन ऑफ एक्सपोजर और दूसरा है फायर रेजिस्टेंस। तो इन दोनों पैरामीटर को ध्यान में रखकर ही हम कवर देते हैं और आईएस कोड भी इसी हिसाब से इनको अलग अलग करता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कंडीशन ऑफ एक्सपोजर के बारे में। अगर कंडीशन ऑफ एक्सपोजर आपका जैसा भी है उसके हिसाब से कवर कितना दिया जाएगा। तो पहले बात करें, अगर एक्सपोजर माइल्ड है तो जो मिनिमम कवर होगा किसी भी मेंबर में वो 20 mm का होगा। अगर वही एक्सपोजर मॉडरेट है तो जो क्लियर कवर होगा वो 30 mm होगा। अगर एक्सपोजर सीवियर है तो जो क्लियर कवर होगा वो 45 mm होगा। अगर एक्सपोजर वेरी सीवियर है तो जो क्लियर कवर होगा मिनिमम 50 mm होगा। अगर एक्सपोजर एक्सट्रीम है तो जो क्लियर कवर होगा वो 75 mm का होगा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक्सपोजर में जहाँ कवर हम देते हैं, एक्सपोजर के हिसाब से जो कवर डिसाइड किया जाता है उसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट का प्रभाव पड़ता है। जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है उसके हिसाब से ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है। तो दूसरे जो फैक्टर है, जो दूसरा पैरामीटर है वो फायर रेजिस्टेंस का है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से कॉलम बनाया है, एक टेबल बनाया है, हम लोग उसमें समझते हैं। तो दूसरा जो मेरे पास है, तो आईएस कोड दूसरे हिसाब से कैसे डिवाइड करता है। दूसरा पैरामीटर क्या है, फायर रेजिस्टेंस। अगर फायर रेजिस्टेंस का फैक्टर जो एच है अगर 0.5 है तो आप देखेंगे ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है, ये कंटिन्यूअस स्लैब है, ये कॉलम्स है। आप ये देख रहे हैं कि कॉलम रेजिस्टेंस फैक्टर जितने भी हो, चाहे 0.5 हो, 1 हो, 1.5 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबके लिए जो कॉलम में हम लोग कवर देते हैं, क्लियर कवर की बात करते हैं, वो 40 mm सब में है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए क्लियर कवर कितना दिया जाता है कॉलम में, तो 40 mm होता है। किसके हिसाब से, फायर रेजिस्टेंस के हिसाब से। अगर कहीं एग्जाम में मेंशन है फायर रेजिस्टेंस के हिसाब से आप बताइए तो आप 40 mm लगाएंगे, है ना। ऐसे हम बात करें 0.5 अगर फैक्टर है तो सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूस बीम और कंटिन्यूस स्लैब तीनों में जो क्लियर कवर होगा वो 20 mm का होगा। ठीक है। अगर फैक्टर 1 है तो जो क्लियर कवर होगा वो सिंपली सपोर्टेड बीम में भी 20 mm का है, कैंटिलीवर बीम में भी 20 mm का है और कंटिन्यूअस स्लैब में भी 20 mm का होगा। अगर जो फैक्टर है 1.5 है तो सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूस बीम और कंटिन्यूस स्लैब तीनों में भी 20-20 mm का होगा मिनिमम क्लियर कवर। अब यहाँ से चेंजिंग होता है। अगर रेजिस्टेंस फैक्टर या कह रहे हैं फायर रेजिस्टेंस फैक्टर जो 2 है, ठीक है, 2 है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जो क्लियर कवर होगा 40 mm का, कंटिन्यूस बीम में 30 mm का, वहीं कंटिन्यूस स्लैब में 25 mm का होता है। ठीक है। और बात करें अगर 3 है फैक्टर तो सिंपली सपोर्टेड बीम में 60 mm,
कंटिन्यूस बीम में 40 mm और कंटिन्यूस स्लैब में 35 mm का होता है। उसी प्रकार से अगर फैक्टर 4 है तो हम सिंपली सपोर्टेड बीम में 70 mm रखेंगे क्लियर कवर, मिनिमम क्लियर कवर, और कंटिन्यूस बीम में 50 mm का और कंटिन्यूस स्लैब में 45 mm का रखते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये IS कोड 456 के हिसाब से बता रहा हूँ। और उसमें IS कोड में एक चीज़ ये भी मेंशन है कि यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों फुटिंग की कहीं बात नहीं आई है। तो IS कोड हमारा कहता है कि अगर आप फुटिंग की बात कर रहे हैं तो फुटिंग में जो मिनिमम स्पेसिंग या स्पेसिंग की बजाय जो क्लियर कवर होता है वो कितना रखा जाता है, 50 mm। ये हमारा IS कोड कहता है। IS कोड कहता है कि अगर जब भी आप फुटिंग की बात करेंगे या ज़मीन में जो हम फुटिंग बनाते हैं, ज़मीन के अंदर बनाते हैं, उसमें जो आप क्लियर कवर रखेंगे कितना रखेंगे, 50 mm रखेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।